हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश अग्रवाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ग्लोबल गार्नर की एंटरप्रेन्योर टीम का हिस्सा बनते हैं और अपना बिजनेस का इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो आपकी इनकम पोटेंशियल क्या हो सकती है, मैं उसको थोड़ा सा इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टनर को कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं मिलती है, कोई पिन कोड नहीं मिलता है, बट उसको मिलता है पावर टू क्रिएट डिजिटल मॉल नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। वो पूरे इंडिया में डिजिटल मॉल को प्रमोट कर सकता है, डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी दे सकता है और अपना डिजिटल मॉल का नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। इसके लिए उसके पास कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है, ये पूरे इंडिया में वो कहीं भी कर सकता है, राइट। तो पार्टनर जो होता है उसको इंसेंटिव क्या मिलता है, जैसे कि हमने बात की थी कि आपके लिए एक इंसेंटिव जो होता है इस सिस्टम से जनरेट होता है। तो वो इंसेंटिव क्या जनरेट होता है? सबसे बड़ा इंसेंटिव आपको जनरेट होता है पर डिजिटल मॉल आपको मिलता है इंसेंटिव जो कि होता है वन टाइम इंसेंटिव। जब भी आप डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी देते हैं तो आपको एज अ इंसेंटिव मिलता है 5,000 रुपीज पर डिजिटल मॉल। ओके। नंबर 2, वो तो था आपका वन टाइम इंसेंटिव। आपको मिलता है एक और सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि है लाइफ टाइम इंसेंटिव। ये लाइफ टाइम इंसेंटिव क्या है कि आपने जो डिजिटल मॉल खड़े किए हैं, वो डिजिटल मॉल का ओनर जितना भी कमीशन जनरेट करेगा इस इकोसिस्टम में से उसका 5% आपको भी मिलता रहेगा फॉर लाइफ टाइम। यस, लाइफ टाइम आपको उसकी अर्निंग का कुछ हिस्सा मिलता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये इकोसिस्टम आपके लिए बन जाता है लाइफ टाइम का सोर्स ऑफ इनकम। ओके। सो चलो हम ये मान लेते हैं कि आपने मेहनत करके, अपने एफर्ट्स करके, अपनी एनर्जी लगा के, अपने कॉन्टेक्ट स्फीयर को यूज करके अपना डिजिटल मॉल का नेटवर्क तैयार कर लिया और आपने पूरे इंडिया में 50 डिजिटल मॉल खड़े कर लिए। ओके। आपका इनकम पोटेंशियल क्या हुआ? सबसे पहला हुआ आपको जो वन टाइम इंसेंटिव मिलना है, तो 50 आपने डिजिटल मॉल खड़े किए हैं तो पर डिजिटल मॉल आपको मिलेगा 5,000 रुपीज। तो हो गया 50 × 5,000 रुपीज, दैट इज 2.5 लाख रुपीज। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। नंबर 2, आपको जैसे मैंने आपको बताया था आपको मिलेगा लाइफ टाइम इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्निंग ऑफ डिजिटल मॉल ओनर। ओके। सो अब इसको कैलकुलेट करने के हमें थोड़ा सा एजम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे सो दैट आपको पता चले कि आपकी पोटेंशियल क्या है। मैं बहुत ही एक नॉर्मल एजम्पशंस लेके चल रहा हूँ, मैं कोई भी हाई फाई फिगर नहीं लूंगा, मैं बहुत ही नॉर्मल एजम्पशंस लेके अपनी इनकम पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, राइट। मैं ये मानता हूं कि एक डिजिटल मॉल का ओनर जो है अपने इकोसिस्टम के अंदर 300 यूजर्स को जोड़ता है, जस्ट 300 यूजर्स, करेक्ट। अगर एक डिजिटल मॉल का ओनर 300 यूजर्स को जोड़ता है तो 50 × 300 दैट बिकम्स एन इकोसिस्टम ऑफ 15,000 कंज्यूमर्स। ओके। नाउ हम ये मान लेते हैं कि ये जो कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा कैशबैक का बेनिफिट मिल रहा है तो अपने सारे खर्चे जो हैं वो ग्लोबल गार्नर के थ्रू रूट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि उनका मंथली खर्चा जो है 15,000 से 40,000, 50,000, 1 लाख तक का हो, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज मैं सिर्फ 12,000 ही कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 यूजर जो है 12,000 का ट्रांजैक्शन करेंगे, 12,000 ईच। अगर डिजिटल मॉल ओनर को ऑन एन एवरेज ग्लोबल गार्नर 1.5% कमीशन देता है, 1.5% कमीशन, आई रिपीट, ये एक एवरेज कमीशन होता है। किसी प्रोडक्ट में उसको 1% मिलता है, किसी में 2% मिलता है, किसी में 5% मिलता है, किसी में आधा टका मिलता है। ऑन एन एवरेज में मान के चलता हूं कि अगर उसको 1.5% मिल रहा है तो उसका हो गया 15,000 यूजर्स इंटू 12,000 ट्रांजेक्शन पर यूजर इंटू 1.5% एज अ कमीशन, तो 27 लाख रुपीज कमीशन जनरेट होगा आपके डिजिटल मॉल ओनर्स के लिए, राइट। तो जो इसका मतलब ये होगा आपके जो 50 डिजिटल मॉल्स हैं वो 50 डिजिटल मॉल मिला के 27 लाख रुपए कमा रहे हैं एवरी मंथ। इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? इससे आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि
27 लाख का 5% आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। सो इसका मतलब ये हुआ कि 127 लैक्स इंटू 5%, 1.35 लाख रुपीज पर मंथ, ये आपके फिक्स हो गए, राइट? क्योंकि कंज्यूमर्स के खर्चे हर महीने आएंगे, हर महीने उनको कैशबैक्स मिलेंगे, तो वो हर महीने जो है ग्लोबल गाना के डिजिटल मॉल के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे, राइट? तो ये उनका जो साइकिल है वो चलता रहेगा। इनके ट्रांजैक्शन से कमीशन जनरेट होगा, उससे कमीशन मिलेगा डिजिटल मॉल के ओनर को, और उसका एक हिस्सा जो कि है 5% आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए, राइट? अब मैं यहाँ पे फिर से क्लेरिफाई कर दूं कि ये जो फिगर्स हैं ये एज्यूम्ड फिगर्स हैं, ये कम भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की जो है आपके इकोसिस्टम में कितने यूजर्स जुड़ते हैं, वो कितना का ट्रांजेक्शन करते हैं, किस टाइप के ट्रांजेक्शन करते हैं, आपका एवरेज कमीशन रेट क्या बैठता है। बट मैंने बहुत ही नॉर्मल फिगर्स लिए हैं, और जहां पे हमने ये देखा कि आपके लिए 1.35 लाख रुपीस पर मंथ फिक्स हो गया एज अ पैसिव इनकम फ्रॉम दिस इकोसिस्टम। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप जो जीजी पार्टनर हो, उनको मिला वन टाइम इनकम ऑफ 2.5 लाख रुपीस एंड एक एनुअल इनकम ऑफ 1.35 lakhs into 12 months, that is 16 लाख रुपीस। एक साल का 16 लाख रुपया आपका फिक्स हो गया, राइट फ्रेंड्स? सो दिस इज अ रिकरिंग इनकम, दिस इज अ लाइफ टाइम इनकम, क्योंकि आपका इकोसिस्टम सेट हो गया है, और अब आपका जो है ये इंसेंटिव जनरेट होता रहेगा, राइट? अब इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है ओनली 54,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। ये आपका वन टाइम लाइसेंस फीस है, जो आपको पावर देता है, जो आपको राइट देता है पूरे इंडिया में डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी को प्रमोट करने के लिए, करेक्ट? बट आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अच्छी गुड न्यूज क्या है? वो ये है कि इसके सामने अभी आपको कंपनी दे रही है एक डिजिटल मॉल खुद के यूज करने के लिए, जिसकी प्राइस है ₹54,000, एब्सोल्युटली फ्री। और इसका मतलब ये हो गया कि 54,000 के सामने 54,000 का आपके पास सामान आ गया, डिजिटल मॉल आ गया, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो गया जीरो। अब आप इस डिजिटल मॉल में से भी कमाई कर सकते हैं, और आपकी पैसिव इनकम जो है वो तो आपकी सेट हो गई, वो अलग, करेक्ट? सो दोनों इनकम अब आपकी सेट हो जाएगी, और इसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट में क्या किया? नेट इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली जीरो। ओके, नाउ बिगर अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या है? ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, तो क्या है ये? तो ग्लोबल गायनर की जो अपॉर्चुनिटी वो ये है कि आज ग्लोबल गायनर की जो शेयर की जो वैल्यू है एज ऑन 30 सितंबर 2020, दैट इज 6,680 करोड़, राइट? और कंपनी के जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो है 5 लाख शेयर्स। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? इसका मतलब है कि कंपनी के जो शेयर की एक शेयर की वैल्यू हो गई 1,33,600, राइट? तो ये 6,680 करोड़ की जो वैल्यूएशन आई है, ये कोई कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी ने खुद ने वैल्यूएशन नहीं निकाली है, ये गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं जो कि ये वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते हैं, और आपको ये वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। सो अभी आपको बताने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो कंपनी का वैल्यूएशन आया है और जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसके हिसाब से एक शेयर की वैल्यू होती है 1,33,600। और आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको कंपनी के शेयर्स मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे? जैसे कि आपको मैंने बताया कि 5 लाख शेयर्स कंपनी के पास हैं, और कंपनी ने इस 5 लाख शेयर में से 1 लाख शेयर जो है साइड में कर दिए हैं, जो कि एलोकेट होंगे, जो कि अलॉट होंगे कंपनी के क्वालिफाइड टीम मेंबर्स को। मतलब कि कंपनी आपको कुछ बेसिक टारगेट्स देगी, कुछ टाइम पीरियड के अंदर आपको उस टारगेट को कंप्लीट करना होगा, टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग ए डिजिटल मॉल का नेटवर्क। तो अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर अपने डिजिटल मॉल के नेटवर्क को क्रिएट कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो कंपनी आपको जो है अपने शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब ये होगा कि आपको अपने इकोसिस्टम का तो बेनिफिट मिल ही रहा है,
उसका तो आपको इनकम मिलेगा ही मिलेगा, बट कंपनी एज अ ओवरऑल कंपनी के ग्लोबल गाना का इकोसिस्टम में से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ हिस्सा भी आपको मिलता रहेगा इन फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। एक तरफ आपका इकोसिस्टम काम कर रहा है जहां से आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो, और दूसरी तरफ ग्लोबल गार्नर का जो बड़ा इकोसिस्टम होगा जहां पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है मेहनत करके अपने अपने इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसमें से कंपनी जो भी रेवेन्यू अर्न करेगी उसमें से डिविडेंड जो होगा वो अपने शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए शेयर्स लेने की। करेक्ट। सो इफ यू थिंक दैट दिस इज द राइट फिट फॉर यू, आपको अगर लगता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, तो यू शुड अप्लाई नाउ। एंड if we find that कि ये आपके लिए सही है, we will discuss over this and then we will finalize your position in our team. Thank you so much for listening to me. Thank you so much for your time. Thank you.